हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री श्याम। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि कौन कौन चाहता है कि अभी जो जो भी औरत हैं या लड़कियां हैं, अगले जन्म में उनको फिर से एक लड़की का जन्म मिले। ये बात कौन कौन चाहता है। और मुझे ध्यान रखिएगा, मुझे जहाँ तक भी मेरी वीडियो जाए, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं लड़की हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे फिर से लड़की का जन्म मिले। क्यों? क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां कौन लेना चाहेगा। मान सम्मान की, मैके की, ससुराल की, छोटी बड़ी गलतियों की इतनी जिम्मेदारी लेना। एक बार तो हो गया, हम नहीं कहें, एक बार तो हो गया, लेकिन मैं तो हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि मुझे जन्म फिर से एक लड़की का मिले। इतनी जिम्मेदारियां, सिर्फ वो जिम्मेदारियां जो खराब होता है तो औरत ने किया, अच्छा होता है तो मर्द ने किया, आदमी ने किया। औरत ही घर की इज्जत है और औरत की ही इज्जत उतारने के लिए खड़े रहते हैं लोग। तो ये कौन सी इज्जत है जो औरत की इज्जत उतारे और यही बोले कि औरत ही इज्जत है। मुझे तो आज दिन तक ये बात समझ में नहीं आई है। अगर आप लोगों को किसी को भी ये बात समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और ज़िंदगी में पहले एक औरत आती है और उसको इतना प्यार, इतना सम्मान दिया जाता है, चाहे कुछ दिनों के लिए हो, चाहे कुछ साल के लिए हो, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 दिन, 6 दिन, कहीं कहीं तो पता चलता है 4 दिन ही इज्जत से दिया, 4 दिन सब बढ़िया था और उसके बाद तो वो कंडीशन हो जाती है कि वो ये सोच के ही घबरा जाती है कि मैंने क्या किया। मैं ये यहाँ पे शादी लव मैरिज और अरेंज मैरिज शादी के टॉपिक नहीं मैं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक औरत की बात कर रही हूँ। आप लव मैरिज करते हो तो भी आप एक औरत रहते हो, अरेंज मैरिज करते हो तो भी आप एक औरत रहते हो। आप जेंट्स से ही शादी करते हो, लव मैरिज में, अरेंज में। तो सिर्फ यहाँ पे मैं एक औरत की बात कर रही हूँ, न कि शादी की। आपने लव की, आपने अरेंज की, अगर अरेंज में प्रॉब्लम है, लव में भी प्रॉब्लम है, तो ये कोई टॉपिक नहीं है हमारे हिसाब से। हम ये सोचते हैं अरेंज में आप जानते हो, सॉरी, आप जानते नहीं हो किसी को, थोड़े समय पहले जानते हो। लव में आप थोड़े टाइम पहले, 1 साल, 2 साल, 4 साल पहले से जानते हो किसी को, लेकिन जब तक आप किसी के साथ रहते नहीं हो कंटिन्यू, तो किसी किसी की हरकत आप 4 दिन में, 4 महीने में, 4 साल में जानते हो। आपका पार्टनर कितना माइंडेड है ये तो अपने अपने पार्टनर पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, सामने ज़रूर आता है, क्योंकि सच कितना भी हो छुपता नहीं है, वो सामने आता ही है, आ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि फिर उसके बाद आप उस एक लड़की को, अगर वो जॉब कर रही है, अगर वो बाहर जा रही है, आ रही है, कोई भी सिचुएशन से आपने वो रुकी, जॉब करने वाली है तो जॉब छोड़ दी, वो रख दी। शायद कहीं कहीं ये कंडीशन होती है आप जॉब छोड़ो तब मैं शादी करूँगा, कहीं कहीं ये कंडीशन होती है आप जॉब पे नहीं जाओगे, लड़की है एग्री, ठीक है। उसके बाद 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद ये सिचुएशन आती है कि लोग कहते हैं निकलो बाहर, जाओ जॉब करो। अब आप हमको ये बताइए कि इतनी ऐसी सिचुएशन में लड़की ने तो अपना 10 साल, 5 साल, 4 साल उस घर में दे दिया, अब वो
बाहर निकले भी अगर तो कैसे निकले, क्या मिलेगी जॉब उसको, कैसी जॉब मिलेगी। ये मैं एक हाई प्रोफाइल लड़कियों की या औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल घर की लड़कियों की औरतों की बात कर रही हूँ। और फिर वही कहूँगी कि कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप 2000 की कर रहे हो, आप 5000 की कर रहे हो, लेकिन कभी किसी के लिए आप अपने करियर पे किसी को भी बीच में मत आने दीजिए। खास करके जेंट्स जो पति को बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप 2000 रुपये भी अगर कमा रहे हो ना, तो आप सेल्फ डिपेंड हो, आप बाहर निकल रहे हो। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन से रह के बाहर निकल के काम किया है, और फिर उनकी शादी हुई है, फिर वो घर में रह रही हैं, बंद हो गई, फिर उनके ऊपर इतने ताने, करती क्या हो, कमाती क्या हो, बैठ के खाती हो, पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बाहर निकलो, कमाओ जाके तुम भी, मैं खर्चे नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, जितना हो रहा है उतना करो, है ना। तो मुझे लगता है मोस्टली पत्नियाँ ये इस दौर से ज़रूर गुजरती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत से अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से रखते हैं, बहुत इज्जत से रखते हैं, अपनी पत्नियों को बहुत प्यार से रखते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते, हरगिज़ नहीं चाहते कि मेरी पत्नी दुखी हो, लेकिन हमको लगता है कि कम, शायद अगर हम ज़्यादा बोलेंगे ना, तो इतनी लड़कियां दहेज के कारण मारी जाती हैं, तो शायद ऐसा नहीं है। घरेलू इंसान की में इतनी लड़कियां कोर्ट में, तो शायद इतना नहीं हो। कुछ परसेंट हम मानते हैं कि शायद झूठ हो सकता है, लेकिन नहीं। एक औरत के हाथ में इज्जत होती है, और औरत उस इज्जत को बना के रखती है, जब तक वो रख सकती है, जब तक एक क्षमता होती है, शायद बुढ़ापे तक, या शायद बीच में। और आजकल का समय है कि नहीं सुन रहे हैं लोग, लड़कियां नहीं सुन रही हैं। जब सारी चीज़ों में बराबरी है, तो फिर सारे और भी कामों में बराबरी होनी चाहिए। आज भी लड़कियां कमा रही हैं, औरतें जाती हैं कमाती हैं, और घर भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं। घर के उनके एक भी काम बंद नहीं हुए हैं, घर के सारे काम वो कर रही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में वो बाहर कर रही हैं। और अगर आदमी एक काम कर रहा है तो घर आ रहा है, तो उसको हम ही लोग हैं बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, जो कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो वो हम लोगों को लगता है नहीं, मेरा घर है, मेरा परिवार है और सब कुछ है, लेकिन एक क्षण में एक आदमी कह देता है तुम्हारा यहाँ पे है क्या। तो आप लोग यही बताइए कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ, मेरी कोई भी बात किसी को गलत लग रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और शायद हर लड़की को डिपेंड होना ज़रूरी है, और किसी को अपने करियर में आने मत देना। आप 2000 की नौकरी कर रहे हो, आप 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बाहर निकल रहे हो, आप सेल्फ डिपेंड हो, आप अपने खर्चे ही उठा रहे हो, तो बहुत है। शुरू में कोई आदमी नहीं कहता है, शुरू में कोई मना नहीं करता है, हर कोई कहता है आप घर देखो, काम करो और अच्छे से घर पे रहो, और मैं कर तो रहा हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको बातें सुननी पड़ती हैं, तब आप पास कोई टाइम नहीं होता है, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आपका लो हो चुका होता है कि आप बाहर निकल के 10 साल में, 12 साल में, 5 साल में कि आप बाहर निकलो और आप
जिस पोजीशन पे थे आप उसी पोजीशन पे पहुंच जाओ, नहीं होता है। आपको 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, 10,000 में घर नहीं चलता है। हाँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। आज 10 है, कल 15 होगी, लेकिन आप उस समय पे वो चीज़ें सुनती है कि एक जिम्मेदारी होती है बच्चे की, बहुत जिम्मेदारी होती है, अपनी होती है, और चीज़ें होती हैं। आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट देना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, औरतें सुनती हैं, नहीं निकल पाती हैं, चाहते हुए भी नहीं निकल पाती हैं, सुनती हैं, सुन सुन के बच्चों के लिए रहती हैं, करती हैं कि अगर हम बाहर निकले तो मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, मेरे बच्चे की सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। चाहे आप अपने वही बच्चे का काम लड़ के झगड़ के कैसे करके कर रहे हो, लेकिन सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए तो मैं तो ये कहूँगी कि माँ बाप को, आजकल शादी में इतना पैसा खर्च होता है, तो माँ बाप को नहीं करना चाहिए। आप कर भी रहे हो, आप करो। पहले लड़की के लिए एक जगह बनाओ कि कोई भी कहे तो वो निकले, तो वो कहीं जाके बैठ सकती है। नहीं तो आप शादी में 2 लाख 4 लाख, जो जैसे जिसकी हैसियत हो बाप की, तो कम से कम अपनी लड़की के नाम फिक्स कर दो, ये मेरी लड़की का है, उसके नाम फिक्स कर दो। और इतना इतना शादियों में पैसा बर्बाद करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। अगर आपके पास बहुत है तो पहले ये काम करिए, बाद में अपनी लड़कियों की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से करिए। शादी के बाद भी अगर कोई तकलीफ़ मिले, शादी के बाद भी अगर कोई तकलीफ़ मिले, तो कम से कम कुछ पैसे हाथ में उसके होंगे तो कुछ उसको हिम्मत मिलेगी। और अगर सब अच्छा चलता रहा तो पैसे तो काम में ही आने हैं, तो वो पैसे काम में ही आएंगे। शायद उस मुसीबत में काम आए जब कोई नहीं साथ देता है, तो वो पैसे काम आ सकते हैं, तब कोई नहीं दिखता है। तब माँ बाप होते हैं, नहीं भी होते हैं दुनिया में, लेकिन वो पैसे काम आते हैं। लड़की के ऊपर माँ बाप का हाथ नहीं होता है, लेकिन उस पैसे के रूप में उसे मिलता है। तो हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लड़कियाँ, आप लोग अपना भविष्य पहले देखिए, शादी बाद में करिए। और मैंने वीडियो बनाई है, कोई घर की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग बहुत समय बाद बोलते हैं, कुछ लोग बहुत हिम्मत जुटा के बोलते हैं। और बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। आप कब तक किसी भी चीज़ को छुपाएंगे और दबाएंगे? और बोलने से चीज़ें हल्की होती हैं, बोलने से रास्ते मिलते हैं, नए रास्ते दिखते हैं, राय मिलती है, अच्छा और बुरा पहचान सकते हैं। आजकल बहुत लोग ऐसे ही हैं जो साथ में रह रहे हैं मगर साथ में है नहीं, रह रहे हैं। तो इसको अब रहना आप कहिए,
या खुशहाल ज़िंदगी कही ये तो आपको बताएंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि जो इस जन्म में औरतें लड़कियां हैं तो क्या वो फिर से लड़की बनना चाहते हैं। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि शायद हम कहीं पे गलत हैं, तो मुझे भी पता चलना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे और फिर बताएंगे कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। आप लोग भी बताइए, आपकी कोई राय हो हम भी आपको बताते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम बाबू।